स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल बैंकिंग प्रिपरेशन विद अमित में। तो आज मैं कुछ वोकेबलरी पे क्लासेस दूंगा। इंग्लिश वोकेबलरी क्या है कि ये क्लर्क का पेपर हो या फिर पीओ का, इंग्लिश बहुत वेटेज रखता है और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, तो आपको पास करना भी ये पेपर ज़रूरी है। तो चूँकि इसमें आरसी बहुत ज़्यादा आता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेजेस बहुत सारा आता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका वोकैब पे अच्छा कमांड है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आरसी को सॉल्व करने में। तो इसीलिए आज मैं इस पे क्लासेस लेके आया हूँ। आप इंग्लिश के लिए या इसके रीडिंग के पैसेज के लिए आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। द हिंदू की एडिटोरियल बस। तो आज मैं आपको कुछ वर्ड्स पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, जैसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सारे मैंने कॉलम देखे हैं द हिंदू के, उसमें ये सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा ही मतलब यूज़ में हैं और बहुत ही बार जो है रिपीट हुए हैं। जैसे कि एक वर्ड है सरफिट। ठीक, सरफिट का मतलब होता है एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत मात्रा में। ठीक है, आपको मैं वर्ड्स बता रहा हूँ और इसका मतलब बता रहा हूँ। आपको इस पे अपने से कुछ लाइंस बनाने हैं इंग्लिश के, मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए। सेकंड वर्ड है स्क्वेलर। स्क्वेलर सुनने में भले आपको बहुत नया लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है डर्ट, मतलब गंदगी। जैसे कि ये, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे स्लम्स रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब डर्ट रहता है और बहुत पॉवर्टी, मतलब आप वहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ को। तो ये सब, ये वाला वर्ड मतलब हर कंटेक्स्ट के मीनिंग में यूज़ हो सकता है। थर्ड है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब मैं आपको हिंदी में ही सही से समझा देता हूँ। इसका मतलब हो जाता है असहाय, मतलब वैसे पोजीशन में होना जहाँ से आपको मदद मिल पाना बहुत मुश्किल है। मतलब वैसे पोजीशन में फंस जाना या वैसे सिचुएशन में फंस जाना जहाँ पर कि आप अपने आप को असहाय फील कर रहे हैं या ये फील कर रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ हेल्प हो जाती, तो इसका मतलब होता है स्ट्रैंडेड। एक जो वर्ड अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में है, चूँकि आप देख ही रहे हैं कि अपना मतलब जो अपना कंट्री है वो कोविड-19 से कितना ज़्यादा जूझ रहा है, तो इसमें एक वर्ड है कंटेंजियस। कंटेंजियस, इस वर्ड का मतलब होता है इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस या संक्रामक। ये कंटेंजियस का मतलब है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में है अगर कोविड से रिलेटेड कोई आर्टिकल छप रहा हो तो। फिफ्थ में है आपके पास पैंडेमिक। पैंडेमिक वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ में है, बहुत जगह आप ये देखिएगा ये वाले वर्ड को यूज़ होते हुए। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, सिक्स्थ में है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब होता है कि अपने देश वापस भेज देना। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हमारे कंट्री में फंस गए हैं, तो उनको अब इंडियन गवर्नमेंट स्पेशल प्लेन के साथ या एयरलाइन करके उनको अपने देश वापस भेज रही है। तो मतलब वो उन सबको रिपैट्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो जाता है। सेवेंथ में है प्रोस्क्राइब। ये आपको भले लगे कि मिलता जुलता वर्ड है,
या मीनिंग भी आपको मिलता जुलता लगे, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ये इसका मतलब होता है कि देश से निकाल देना, देश से निकाल देना। ये किसी एक कंट्री के ओन सिटीज़न पे भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है। तो ये वाला वर्ड है प्रोस्क्राइब। उसके बाद है एक्सक्रूसिएटिंगली, ये वर्ड। चूँकि आप जान ही रहे हैं कि कोरोना किस तरह का डिजीज़ है, लास्ट फेज़ में जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही कष्टकारक हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरह से जाम हो जाता है इसको कहिए। तो इसका मतलब कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है कि कष्टदायी, मतलब बहुत ज़्यादा कष्टकारक चीज़, सब समझ लीजिए इसको। उसके बाद होता है मेहम। मैं अभी आपको वैसे ही शब्द ज़्यादा बता रहा हूँ जो इन रिलेशन है विथ कोविड के, इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स छप रहे हैं उन सब में ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मेहम, इसका हिंदी वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि इसका इंग्लिश आप पहला बार सुन रहे हो। तो इसका मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है। जैसे कि पुलिस जब कंट्रोल करने लगती है, ज़्यादा मॉब जुट जाता है, तो अगर पुलिस की गाड़ी गई तो आप देखते ही हैं कि कैसी स्थिति बन जाती है। तो ये उस सेंस में यूज़ हो जाता है। उसके बाद है कुछ सिंपल वर्ड्स भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिमिनर। डिमिनर का मतलब होता है आचरण, या इसको आप बिहेवियर भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है माइरेड का। इसका मतलब हो जाता है असंख्य। असंख्य मतलब इन्यूमरेबल, मतलब जिसका काउंटिंग ईजिली वे में नहीं हो सकता है। तो ये सब वर्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले, बहुत ज़्यादा वर्ड्स मैं नहीं दूँगा क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए उसको याद करना। तो आप पहले इन सब वर्ड्स को देख लीजिए, ये सब। इस पे मैं चाहता हूँ कि आप मतलब अपने वर्ड्स में, या मतलब जैसे उस तरीक़ा से इसको याद कर लीजिए कि मतलब आपको याद रहे ये वर्ड, या आप कुछ वैसा लाइन बना लीजिए इसका, मतलब जिस भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कंटेंजियस का देखिए क्या है कि एक इसका सबसे एक वर्ड मैं बना देता हूँ कि कोविड-19 इज़ अ कंटेंजियस डिजीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड्स बना लीजिए, मतलब लाइन बना लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। आज वोकैब के लिए मैं ज़्यादा क्लास नहीं दूंगा, इतना देर का ही क्लास दूंगा। इतना कर लेने के बाद फिर अगला वीडियो अपलोड करूंगा वोकैब से रिलेटेड कुछ। तो ये सब द हिंदू जो एडिटोरियल है उन्हीं सब के पैसेजेस से मैंने ये सब वर्ड्स को लिया है। फिर मैं आगे कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड। तो थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।